हाय गाइस, तो आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो है साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। जो चैप्टर है इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं वो है ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इज़ गिवन एज V1t इक्वल्स टू 4 कोस ऑफ 10t माइनस 40 डिग्री। और यहाँ पे जो V2t है वो भी यहाँ पे गिवन है, तो हमें फाइंड करना है एंगल बाय विच V2t लीड्स V1t। तो V2t जो है मतलब V2 है वो V1 को किस एंगल से लीड कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो V1t है वो क्या गिवन है, 4 कोस ऑफ 10t माइनस 40 डिग्री। अगर इसको फेजर में लिखूं तो क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू 4 एट एन एंगल माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे कंपेयर करने से पहले ध्यान से देखिए कि जो ओमेगा है वो सबके लिए सेम है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए, मैं पार्ट ए की बात करता हूँ। तो पार्ट ए में क्या है, V2t इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ 10t माइनस 40 डिग्री। तो देखिए, इसको फेजर में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो हमने रेफरेंस फंक्शन माना है वो क्या माना है, कोसाइन। तो इस साइन को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोसाइन में। तो सबसे पहले इसको कोसाइन में चेंज करते हैं। तो V2t को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कोस ऑफ, अब देखिए 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 90 माइनस 10t प्लस 40 डिग्री। तो ये क्या आएगा, 4 कोस ऑफ, देखो ये 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130। तो इसको लिख सकते हैं 10t माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पे इसको फेजर में क्या लिखेंगे, 4 एट एन एंगल माइनस 130 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, अब इसका फेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले V1 को देखते हैं। तो V1 क्या है, माइनस 40 डिग्री। तो ये मान लीजिए लेंथ कितनी है, 4, और ये V1 का है, ये एंगल कितना है, माइनस 40 डिग्री। और अब V2 को देखते हैं। तो V2 के लिए देखिए माइनस 130 डिग्री। तो माइनस 130 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। ये कितना है, माइनस 130 डिग्री। तो अब देखिए, इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है, यहाँ पर ये एंगल कितना है। अगर इसके डिफरेंस की बात करें, ओनली डिफरेंस, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, ओनली डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे 4 और 5 का डिफरेंस देखना है, 4 एंड 5, डिफरेंस ऑफ 4 एंड 5, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डिफरेंस 5। तो डिफरेंस कितना होगा, 1। यानी कि एक तरीके से इस दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। और ये क्या है, V2, यहाँ पर ये क्या है, V2। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जो V2t है वो कितने डिग्री से लीड कर रहा है V1t को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो यहाँ पे V2 है वो लैग कर रहा है, ना कि लीड। तो यहाँ पे देखिए, V2t लैग्स V1t बाई 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज V2t लीड्स V1t बाई माइनस 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स जो V2t अगर लैग 90 डिग्री से कर रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि लीड कर रहा है माइनस 90 डिग्री से। ठीक है, तो ऑप्शन ए के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ। मीन्स ऑप्शन या तो ए सही होगा या फिर सी।
अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में क्या है, v2t इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ -2 कोस -2 कोस ऑफ tan t -120 डिग्री। तो यहाँ पे पहले जो माइनस साइन है इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 कोस, अब देखिए 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं या फिर 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेम ही बातें हैं, आप इसको कैसे भी लिखो आंसर सेम आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस tan t -120 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में AST से कोसाइन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये किसके इक्वलेंट है, -2 कोस ऑफ tan t -120 डिग्री। तो ये कितना आएगा, 2 कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस tan t मीन्स 2 कोस ऑफ tan t प्लस 60 डिग्री। तो इसको फेजर में कैसे लिख सकते हैं, 2 एट एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसका फेजर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले V1 की। वो तो -40 डिग्री है, तो ये V1 है -40 डिग्री। और जो V2 है, V2 है 60 डिग्री। तो यहाँ पर V2 और ये 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना है इनके बीच में, 100 डिग्री। तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है V2 लीड्स V1 बाई 100 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आ रहा है, V2 मीन्स V2 लीड कर रहा है और इनके बीच का एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो आंसर आ गया 100 डिग्री, मीन्स ऑप्शन 2 जो लिस्ट है इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है इसके लिए। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमें दिख गया C, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, इसका जो पार्ट C है इसको डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे पार्ट C में क्या दिया हुआ है, 6 साइन tan t 6 साइन tan t -180 डिग्री। तो इसको सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, रेफरेंस फंक्शन में, कोसाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 6 कोस ऑफ, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं tan t -270 डिग्री। तो यहाँ पे फेजर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये V2t है, V2 इक्वल्स टू 6 एट एन एंगल -270 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसका फेजर ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर V1 की बात करें तो ये V1 -40 डिग्री। और अगर V2 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है -270 का मतलब क्या है, ये। तो यहाँ पे कितना है, 6। तो ये वाली लाइन है, यहाँ पे क्या है, V2। तो इसके बीच में नेट एंगल कितना है, V1 V2 के बीच में 130 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज, क्लियरली दिख रहा है V2 लीड्स V1 बाई 130 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट। तो एक डी ऑप्शन और देख लेते हैं, ऑप्शन डी। इसमें क्या है, यहाँ पे गिवन है tan कोस tan t प्लस
50 डिग्री। तो यहाँ पे तो इसको सिंपली लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू 10 एट एन एंगल 50 डिग्री। तो इसका फेजर ड्रॉ करते हैं। तो इसके फेजर में यहाँ पे क्या आएगा, V2, यहाँ पे V1 माइनस 40 डिग्री, और जो V1 है उसका एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे जो V2 है इसका एंगल है 50 डिग्री। तो इनके बीच में जो नेट एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज V2 लीड्स V1 बाई 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा मैच करना चाहिए, ऑप्शन फिफ्थ। तो यहाँ पे क्या है, फिफ्थ। तो यानी इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए। इसमें दिया हुआ है इन द सर्किट शोन इन फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट आर गिवन एज, मोड वी दिया है और मोड V1 एंड जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है द टोटल इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट इज़। तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सलूशन यहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें देखिए Vs का मैग्नीट्यूड दिया है, V1 का दिया है, तो और जो करंट I का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो V1 वोल्टेज होगा एक्चुअल में जो करंट I फ्लो हो रही होगी उसी के तो डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए करंट का फेजर ये है, तो जो V1 है इसका फेजर भी तो यही होगा, क्योंकि जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है रजिस्टर के थ्रू, तो वो क्या होता है, सेम फेज में होता है। वो तो बताया था ना, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे देखिए जो V1 दिया है और जो I दिया है इसकी हेल्प से हम R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सिंपल क्या आएगा, 100/20। एंगल सेम है, अगर एंगल थीटा मानते भी हो, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है I ये दिया हुआ 20, तो मैं I को इस तरीके से अगर अज्यूम करूँ I इक्वल्स टू 20 एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ से V1 क्या आएगा, 20 इंटू R1 एट एन एंगल थीटा। तो अब भी रेशियो लोगे तो ये सेम ही आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज V1 दिया है वो कितना दिया हुआ है, 100 एट एन एंगल थीटा ही होगा ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर R1 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 100/20। तो आई थिंक ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया इसको। यहाँ पे क्या आएगा, 5। तो R1 की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए दो चीज़ें समझिए कि जैसे इंडक्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, J⍵L। तो यहाँ पे ⍵L वाला जो पार्ट है इसको XL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, JXL। सिमिलरली जो कैपेसिटर होता है उसके लिए क्या होता है, -J/⍵C। तो यहाँ पे जो 1/⍵C है इसको XC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि -JXC, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो नेट इम्पीडेंस है Z इक्वलेंट वो किसके बराबर होगी, 5 + R + J2R। तो यहाँ से अगर ध्यान से आप देखोगे तो मोड VS क्या होगा, मोड I इंटू Z इक्वलेंट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि VS इक्वल्स टू I इंटू Z इक्वलेंट है, सब कॉम्प्लेक्स हैं। तो VS अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो मोड I Z इक्वलेंट, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, I और Z इक्वलेंट। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ से अगर हम VS की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या आएगा, 220, और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 5 + R का होल स्क्वायर +4R²। तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 10। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो A² + B² + 2AB, ठीक है।
तो ये कितना आएगा 75 इक्वल्स टू 5r² प्लस 10r। दिस इम्प्लाइज r² प्लस 2r माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस ये 8 मीन्स 4, तो कितना आएगा ये -5,3। तो ये वैल्यू रिजेक्ट होगी क्योंकि r क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर आप इम्पीडेंस की बात करें, इम्पीडेंस, तो ये किसके इक्वल थी 5 प्लस r मीन्स 5 प्लस 3 प्लस j2r मीन्स 6, यानी कि 8 प्लस j6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पे V2 क्या होगा, V2 होगा जो नेट करंट। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ। तो मोड आई, और यहाँ पे जो इसका मॉडुलस होगा ये कितना है R प्लस j2r। तो R कितना आया 3 प्लस 2r मीन्स 6 का स्क्वायर। तो मोड आई कितना दिया हुआ है मैग्नीट्यूड करंट का 20। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आएगा 9 प्लस 36। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 134.1641 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है नियरली, यानी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें क्या है कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई फॉर्मूला यूज़ किया है। बस v इक्वल्स टू जो आई जेड होता है उसी में बस मैग्नीट्यूड की बात की जा रही थी, तो बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चल रहे थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ द करंट I1 इन द सर्किट बिलो। तो यहाँ पे बस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली वन नोड है, इस नोड को हम क्या मानेंगे ग्राउंड, और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे नोडल एनालिसिस। तो KCL अप्लाई करो तो क्या आएगा V माइनस 100 एट एन एंगल 0 अपॉन J10 प्लस V बाई 10 और प्लस V बाई माइनस J20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा V इंटू 1 बाई J10 प्लस 1 बाई 20 माइनस 1 बाई J20 इक्वल्स टू माइनस J10। तो यहाँ से अगर वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 89.44 एट एन एंगल माइनस 63.435 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I1 क्या आएगा V बाई 10 मीन्स 8.944 एट एन एंगल माइनस 63.435 डिग्री एम्पियर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक इस चैप्टर में ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी एग्ज़ाम में तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकलवा रहा है तो वहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जो डीसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बस एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, उसके ऊपर जो ZL है उसकी वैल्यू ZTH कॉन्जुगेट होगी अगर XL RL दोनों वेरिएबल है तो। ठीक है, तो उस टाइप की जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप बुक से कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी क्या करेंगे कि जो गेट के जो 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे,
उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे आई थिंक कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं कि किसी टाइप का क्वेश्चन रह गया हो, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए होंगे तो आईएएस और गेट के जब क्वेश्चन करेंगे, उनकी सीरीज चलाएंगे, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। फ़िलहाल आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई थिंक इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।